दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके के नाम से जाना जाता है। पीओके को लेकर पिछले कुछ सालों में खासकर मोदी सरकार के दौरान भारतीय अधिकारियों की ओर से बड़े बयान आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2019 में कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर भारत का भौतिक अधिकार होगा। इसी तरह के बयानों ने इस बहस को शुरू कर दिया है कि अगर भारत पीओके को वापस ले लेता है तो क्या होगा। अगर भारत पीओके को पाकिस्तान से छीन लेता है तो उसके क्या संभावित परिणाम होंगे। आज के इस वीडियो में हम पीओके पर भारत के भौतिक नियंत्रण के कुछ संभावित परिणामों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम आर्थिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक के तहत उनमें होने वाले परिणामों को समझेंगे। साथ ही हम आतंकवाद, अलगाववाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे मुद्दों पर होने वाले प्रभावों का आकलन करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि आज बात होगी पीओके वापस लेने की। दोस्तों, पीओके वापस लेने के बाद उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, यह जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर पीओके है क्या। दरअसल पीओके में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। यह तथाकथित आजाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और सक्सगाम घाटी का क्षेत्र है, जो पाकिस्तान ने चीन को उपहार के तौर पर दिया हुआ है। पीओके क्या है यह जानने के बाद हमें यह जानना जरूरी होगा कि भारत पीओके को आखिर वापस लेगा तो कैसे लेगा। दोस्तों, यह बात तो साफ है कि पाकिस्तान पीओके को शांति से भारत के कब्जे में आने नहीं देगा। यह कूटनीति के माध्यम से होना लगभग असंभव है। तो साफ है कि पीओके को वापस लेने के लिए सैन्य कार्रवाई की जरूरत होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी कि यह सैन्य कार्रवाई छोटी मगर बहुत तेज और निर्णायक करनी होगी। लंबे समय तक चलने वाला युद्ध एक परमाणु युद्ध में बदल सकता है और कोई नहीं चाहेगा कि भारत पाक के बीच का युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाए। साथ ही चीन के सक्रिय रूप से शामिल होने पर भारत को दो मोर्चे के युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पीओके में पाकिस्तान द्वारा अत्यधिक सैन्यकरण किया जाता है, इसलिए पीओके में मौजूद महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को तबाह करना होगा और उसके बाद ही क्षेत्र पर कब्जा करना होगा। भारतीय सशस्त्र बलों को तालमेल से काम करना होगा। हवाई हमले, बख्तरबंद गाड़ियों, पैदल सेना और मिसाइलों का उपयोग बहुत तेजी से करना होगा। साथ ही अरब सागर में भारतीय नेवी को भी तैयार रहना होगा, ताकि मौका पड़ने पर वह भी भारतीय सेना को सहयोग दे सके, या फिर पाकिस्तान समुद्र से भी हमला कर सकता है, इसलिए भारतीय नेवी को भी तैयार रहना होगा। दोस्तों, अब तक तो हमने यह जाना कि भारत पीओके लेगा कैसे, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि पीओके वापस लेने पर उसके क्या क्या संभावित प्रभाव होगा। इसलिए अब हम होने वाले संभावित प्रभाव पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला, अर्थव्यवस्था को नुकसान। दोस्तों, युद्ध की कीमत हमेशा जबरदस्त होती है। नए नए हथियारों और नए टेक्नोलॉजी के कारण युद्ध तेजी से महंगे होते जा रहे हैं। एक डेटा के अनुसार अगर भारत पाक का आज युद्ध होता है तो भारत को एक दिन में 14.6 अरब रुपए खर्च करने होंगे, वह भी 2002-2003 के आंकड़ों के अनुसार। दोस्तों, अगर आज भारत पाक का युद्ध हुआ तो खर्च कई गुना बढ़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया की तमाम सरकारें, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर भारत ही क्यों न हो, युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, पीओके पर कब्जा करने के लिए एक बड़े पैमाने पर युद्ध की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी भारत को। क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद भारत को कुछ स्थानीय समूहों के प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक से अधिक सैनिक तैनात करना होगा। इससे लागत में और भी इजाफा हो जाएगा। साथ ही हमारे वीर जवानों के अमूल्य जीवन के नुकसान की तुलना किसी अन्य नुकसान से हरगिज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत पीओके पर कब्जा करने के बाद सिर्फ नुकसान ही उठाएगा। भारत पीओके से आर्थिक रूप से लाभ भी उठा सकता है। पीओके प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। क्षेत्र की जल विद्युत क्षमता अपार है। इस प्रकार पीओके भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग में योगदान दे सकता है। साथ ही पर्यटन उद्योग में भी अपार संभावनाएं हैं पीओके में। दूसरा, राजनीतिक प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि आंतरिक राजनीतिक ऐसे मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं जो राष्ट्रीय हित और विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर एकता के साथ खड़े नहीं हो सकते। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि विपक्षी दल इसके सामरिक महत्व को जानने के बावजूद भी इस तरह के ऑपरेशन पर सवाल उठा सकते हैं। साथ ही आम लोगों का साथ भी इस बात पर निर्भर करेगा कि यह ऑपरेशन कितना सफल होता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। सैन्य कार्रवाई के साथ किसी क्षेत्र पर कब्जा करना आज के समय यह काम दुर्लभ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर ऐसे कृत्यों की आलोचना करता है। उदाहरण के लिए रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने की पश्चिम ने निंदा की थी, और क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस को G8 से बाहर निकाल दिया और यह G7 बन गया। अमेरिका के लिए फिर से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ने लगी है, क्योंकि वह जल्दीबाजी में अफगानिस्तान छोड़ रहा है। ऐसे में भारत के वैध रुख को दुनिया के सामने रखने और उन्हें भारत का समर्थन करने के लिए राजी करना, यह भारत के कूटनीति की परीक्षा होगी। चौथा, अलगाववाद की घटनाओं में कमी। भारत में विशेष रूप से कश्मीर घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में भारी कमी आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि घुसपैठ के लिए ज्यादातर आतंकी लॉन्च पैड
पीओके में ही है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, लेकिन युद्ध का मैदान अब कश्मीर घाटी से पीओके में स्थानांतरित हो जाएगा। पांचवा, क्षेत्रीय भू राजनीति में प्रभाव। क्षेत्रीय भू राजनीति सबसे अधिक प्रभावित पहलू होगा। पीओके को वापस लेना भारत के लिए जबरदस्त संभावनाएं पेश करता है, जो कुछ इस प्रकार होंगी। पहला, पीओके अफगानिस्तान के लिए सीधा भूमि मार्ग गिलगित अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से जुड़ा है। पीओके अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान और ईरान पर भारत की निर्भरता कम करेगा। भारत अगर पीओके को वापस ले लेता है तो भारत का मध्य एशिया, रूस और यूरोप के साथ व्यापार बढ़ जाएगा। साथ ही ताजिकिस्तान होते हुए एक गैस पाइपलाइन पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत लाई जा सकती है। दूसरा, पाकिस्तान को चीन से अलग करना। दोस्तों, अगर भारत पीओके को वापस ले लेता है तो पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीधा जमीनी संपर्क नहीं रहेगा। साथ ही भारत उनके लिए अपने हवाई क्षेत्र भी ब्लॉक कर सकता है। इस प्रकार कनेक्टिविटी का एकमात्र तरीका अधिक लंबा और असुविधाजनक समुद्री मार्ग होगा, जो चीन पाकिस्तान के गठजोड़ के लिए एक बड़ा झटका होगा। साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य में कभी युद्ध होगा तो चीन पाकिस्तान का तत्काल सैन्य सहायता देने की स्थिति में नहीं होगा। तीसरा, सीपैक का अंत। भारत अगर पीओके को पाकिस्तान से छीन लेता है तो चीन पाकिस्तान के बीच आर्थिक गलियारे का खात्मा हो जाएगा, जिससे चीन के वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, भारत अगर पीओके को पाकिस्तान से वापस ले लेता है तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते कैसे होंगे। हम आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते सबसे निचले स्तर का होगा। अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होगी, न कि एलओसी पर, जो भारत के क्षेत्र के अंदर है। अब पाकिस्तान का ध्यान पीओके को वापस लेने की ओर जाएगा। कश्मीर को वापस लेना अब पाकिस्तानी रणनीतिकारों के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर चीन से युद्ध की आशंका भी बढ़ जाएगी, क्योंकि चीन ने सीपैक में भारी निवेश किया हुआ है। चीन भारत को इतना भारी निवेश आसानी से कभी नहीं देना चाहेगा। ऐसे में चीन के साथ पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। भारत को इस तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को और अधिक उन्नत बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान से समर्थन में कठिनाई के साथ कश्मीर में अलगाववाद में भारी कमी आएगी। केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिरता और आर्थिक विकास का अनुभव होगा। दोस्तों, आशा है आप समझ गए होंगे कि अगर भारत पीओके को वापस ले लेता है तो भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि भारत को पीओके कब तक वापस ले लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं दोस्तों, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।